तो जी, नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति वो शक्ति है जो हर घर के जन्म की, हर इंसान के जन्म की कहानी जहां से शुरू होती है। जननी है नारी। नारी वो है जो घर में शांति, घर में धन धान्य, हर चीज नारी के रूप से आता है, नारी के स्वभाव से आता है। नारी घर का उत्थान है, नारी घर की इज्जत भी है, नारी घर का होने वाला, आगे बढ़ने वाला, कार्य को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा साधन नारी ही है। घर में नारी का रूप घर में खुशियां देता है। नारी के चेहरे पे अगर खुशी है तो ये समझिए कि हर जगह पे खुशियां हैं आपके घर में, हर तरह से घर फले फूलेगा। अगर नारी घर में कष्ट में है तो ये समझ लीजिए कि वो घर कष्ट में ही जाता जाएगा। तो सबसे पहले घर की नारी का सम्मान हर इंसान को करना चाहिए। घर के हर नर को, नारी को माता, देवी के रूप में लेके चलना चाहिए। नारी के चेहरे पे आई हुई खुशियां घर में चहल जाती है, घर को प्रभाव देती है, घर को आगे बढ़ाती है, और नारी के कष्ट घर को नीचे ले जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य है घर में नारी का खुश रहना। अब यहां पे जहां घर के बाकी मेंबरों का नारी की तरफ हर तरह से प्रभाव है, वहीं पे नारी का अपना भी घर में अच्छी तरह प्रभाव है। तो घर की हर नारी को सज सवर के एक अच्छे घर की वधू की तरह रहना चाहिए। वो उम्र का लिहाज नहीं होना चाहिए। घर में चाहे माँ है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, हर किसी को अच्छा ओढ़ना पहनना चाहिए, अच्छे वस्त्र धारण करें, अच्छी तरह से रहें, अच्छा भोजन खाएं। कभी भी दो नारियों का आपस में मतभेद भी घर में अच्छा नहीं है। नारी को भी कुछ चीजों को हमेशा रूल और रेगुलेशन समझना चाहिए। पहली चीज है, घर में कभी किसी नर से ऊंची आवाज में बात ना करें। कभी भी अपने घर के किचन के अंदर गुस्से के साथ ना जाएं। घर में साफ सफाई जो है उसे मेंटेन करें या करवाएं। घर में आने वाली काम वाली के आगे कभी घर की बातें ना गाएं। सिर्फ काम वाली ही नहीं, कहीं और भी ना गाएं। अपने घर की बातों को अपने माँ और बाप से शेयर ना करें, वहां से कष्ट शुरू हो जाएंगे। तो नारी का घर शादी के बाद उसके पति का घर है, उसकी इज्जत उसके पति की इज्जत है। तो वहां से उसे ये रूल निभाने चाहिए, तो वो शक्ति बन जाती है। अगर वो ये रूल तोड़ती है और अपने परिवार का उस घर के अंदर इंटरफेयर कराती है, तो ये समझ लीजिए वो घर विनाश की तरफ चल पड़ेगा। ये सत्य है। नारी को भी अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, उसे भी अपने घर के हर मेंबर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी घर आगे बढ़ता है। और ये रियल में हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में सब जगह बताया गया है। आज के टाइम में लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं, मगर ये सत्य है। घर की नारी अगर सुबह सूर्य उदय होने के बाद जागती है तो ये समझिए उस घर का सूर्य अस्त है। वो कभी भी आगे आएगा नहीं, वो कभी भी फायदा देगा नहीं। घर में आदमी का धंधा कमजोर रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, घर में खुशियां नहीं होंगी, खुशियों को ढूंढने के लिए पैसों के थ्रू ढूंढा जाएगा। ये सत्य है। तो जहां घर के बाकी मेंबरों को, नारी को देवी मानना है, वहां उस देवी को भी उस घर के लिए एक देवी के रूप में ही होना होगा। तो मैं आज यहीं पे इस चीज को बताऊंगा कि हर किसी को अपने घर में नारी की रिस्पेक्ट करें और नारी को भी उस घर में देवी का रूप लेके उस घर के बढ़ोतरी के लिए हर कार्य करें। यहाँ नारी शक्ति का रूप होता है।